91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। मैं हूं आपके साथ विनायक तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट। दोस्तों, 15 अगस्त एक तारीख जिसे हम भारतीय सिर्फ कैलेंडर पर नहीं देखते बल्कि अपने इतिहास, अपने संघर्ष और अपने गौरव के साथ महसूस करते हैं। दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तिरंगा हमारे सामने है, राष्ट्रगान की धुन हमारे कानों में है और हमारे मन में एक ही भाव है, देश के प्रति सम्मान और गर्व। लेकिन आज आइए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम खुद से एक सवाल पूछते हैं। क्या देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को जागने वाली एक भावना है? क्या देश से प्रेम का मतलब केवल तिरंगा फहराना, राष्ट्रगान गाना और सोशल मीडिया पर देशभक्ति की पोस्ट लगाना है? या फिर देशभक्ति का एक और रूप भी है, ईमानदारी से अपना काम करना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना, नियमों का पालन करना, दूसरे नागरिकों का सम्मान करना और अपने संस्थानों से जवाबदेही की मांग करना? शायद दोस्तों, असली सवाल तो यही है। आज का यह स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी विशेष है दोस्तों, क्योंकि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम की रचना 7 नवंबर 1875 को हुई मानी जाती है। बाद में ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना और एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक भी बना। 2025 से 2026 तक देश भर में इसकी 150वीं वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, सोचिए, उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, देश के सामने राजनीतिक गुलामी थी, लोगों के पास आज जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं थी। ऐसे समय में एक गीत लोगों के भीतर मातृभूमि के प्रति चेतना, आत्मसम्मान और एकता की भावना जगाने का माध्यम बना। वंदे मातरम केवल शब्दों का समूह नहीं रहा, ये स्वतंत्रता की आकांक्षा की आवाज बन गया। और आज 150 वर्ष बाद शायद हमें फिर से पूछना चाहिए, वंदे मातरम का अर्थ हमारे लिए आज क्या है? क्या ये केवल एक गीत है, या ये हमें याद दिलाता है कि मातृभूमि से प्रेम का अर्थ उसकी जिम्मेदारी उठाना भी है? 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ केवल ये नहीं था कि विदेशी शासन समाप्त हो गया है। आजादी के साथ हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली दोस्तों, अपने देश को स्वयं चलाने की जिम्मेदारी। और इसी जिम्मेदारी को संस्थागत रूप देने के लिए हमारे संविधान ने लोकतांत्रिक संस्थानों की व्यवस्था करी। आज हमारे पास संसद है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विश्वविद्यालय हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, मीडिया है, नागरिक समाज है। इन सभी संस्थाओं से हमारी अपेक्षा है कि वे पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों, निष्पक्षता और जनहित के प्रति जवाबदेह रहें। चलिए दोस्तों, देशभक्ति को किसी बड़े और दूर के विचार की जगह अपने आसपास तलाशते हैं। सड़क पर चलते हुए कूड़ा सड़क पर ना फेंकना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना, लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना, पानी और बिजली की बर्बादी ना करना, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद करना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार करना, अपने आसपास के लोगों की परेशानियों के प्रति संवेदनशील होना और सबसे महत्वपूर्ण, जहां हमसे ईमानदारी की अपेक्षा है वहां ईमानदारी रखना। ये काम शायद अखबार की बड़ी बड़ी खबरें नहीं बनते दोस्तों, इनके लिए कोई पदक भी नहीं मिलता, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी व्यवहारों से हम एक जिम्मेदार समाज बनाते हैं। हम अक्सर कहते हैं दोस्तों, मेरा देश महान है। बिल्कुल है, लेकिन किसी देश की महानता केवल उसके इतिहास, उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी उपलब्धियों से तय नहीं होती। उसकी महानता उसके नागरिकों के रोजमर्रा के व्यवहार से भी तय होती है। हम अपने घर को साफ रखते हैं, तो क्या सड़क को भी अपना नहीं समझना चाहिए? हम अपने घर की दीवार पर कोई लिखावट नहीं करते, तो सार्वजनिक दीवार पर क्यों? हम अपने घर में पानी बर्बाद नहीं करते, तो सार्वजनिक नल या संसाधनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्यों कम हो जाती है? सिविक सेंस, शायद यहीं से शुरुआत होती है सिविक सेंस की। जब हम ये समझने लगते हैं कि सार्वजनिक का अर्थ किसी का नहीं बल्कि हम सबका है। देश केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है दोस्तों, देश उसके लोग हैं। वो किसान जो हमारे लिए अन्न पैदा करता है, वो शिक्षक जो अगली पीढ़ी को तैयार करता है, वो सफाई कर्मी जो हमारे शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देता है, वो डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर, मजदूर, दुकानदार, वैज्ञानिक, पत्रकार, सैनिक और करोड़ों सामान्य नागरिक, इन सब से मिलकर बनता है भारत। इसलिए किसी दूसरे नागरिक के प्रति सम्मान भी देशभक्ति है, किसी कमजोर व्यक्ति की मदद करना भी देशभक्ति है, किसी की गरिमा का सम्मान करना भी देशभक्ति है और अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करना भी देशभक्ति है। दोस्तों, 15 अगस्त को हम देशभक्ति महसूस करते हैं,
तिरंगा देखकर आंखों में चमक आ जाती है, देशभक्ति के गीत सुनकर मन उत्साहित हो उठता है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके हम गर्व महसूस करते हैं और ये सब जरूरी भी है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये भावना 16 अगस्त को भी हमारे साथ रहती है? क्या 16 अगस्त को भी हम कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं? क्या 17 अगस्त को भी हम किसी बुजुर्ग की मदद करते हैं? क्या 18 अगस्त को भी हम नियमों का पालन करते हैं? क्या 19 अगस्त को भी हम गलत सूचना फैलने से रोकते हैं? क्या 20 अगस्त को भी हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो शायद हम देशभक्ति को एक उत्सव से आगे जाकर जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। 150 साल पहले वंदे मातरम ने एक गुलाम भारत में राष्ट्र चेतना की आवाज दी। आज हम एक स्वतंत्र भारत में खड़े हैं। तब सवाल यह था दोस्तों कि भारत कब स्वतंत्र होगा। आज सवाल यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता को कितने जिम्मेदारी, न्यायपूर्ण, स्वच्छ, संवेदनशील और मजबूत बना सकते हैं। शायद यही स्वतंत्र भारत की अगली यात्रा है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि मेरा देश मेरे लिए क्या कर सकता है, बल्कि कभी कभी खुद से पूछना भी है, मैं अपने देश और समाज के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। और इसका उत्तर हमेशा बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। एक कूड़ा सही जगह डालना, एक नियम का सही से पालन करना, एक गलत सूचना को आगे बढ़ने से रोकना, एक जरूरतमंद की मदद करना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना और अपने लोकतंत्र की संस्थाओं से जिम्मेदारी और पारदर्शिता की अपेक्षा रखना, यही छोटे कदम मिलकर बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलाम करते हुए, वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी चेतना को याद करते हुए, आइए देशभक्ति को केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि हर दिन की जिम्मेदारी बनाएं। क्योंकि देशभक्ति तब पूरी होती है दोस्तों, जब देश के प्रति हमारा प्रेम हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। जय हिंद।